प्रिय शिक्षार्थियों, स्वयं के पाठ्यक्रम एजुकेशन टेक्नोलॉजी शिक्षा तकनीकी के यूनिट 12 रिसेंट प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। प्रिय शिक्षार्थियों, इस इकाई का उद्देश्य है ऑनलाइन शिक्षा की अवधारणा को समझना, डिजिटल शिक्षा की विशेषताओं को स्पष्ट करना, शिक्षण प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की व्याख्या करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वर्तमान प्रवृत्तियों की प्रासंगिकता को स्पष्ट करना। प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप शिक्षा में आधुनिक प्रवृत्तियों की अवधारणा को समझ सकेंगे, डिजिटल शिक्षा की विशेषताओं को स्पष्ट कर सकेंगे, शिक्षण प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की व्याख्या कर सकेंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में वर्तमान प्रवृत्तियों की प्रासंगिकता को स्पष्ट कर सकेंगे। ऑनलाइन शिक्षा का ऐतिहासिक विकास अगर हम देखें तो डाक द्वारा शिक्षा 19वीं शताब्दी 1800 के दशक में पत्राचार पाठ्यक्रम करेस्पॉन्डेंस कोर्स शुरू किए गए, जिसमें अध्ययन सामग्री डाक के माध्यम से भेजी जाती थी। रेडियो और टेलीविज़न आधारित शिक्षा 20वीं शताब्दी 1920 और 1930 के दशक में कई देशों में रेडियो प्रसारण के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रम शुरू हुए। 1950 और 1960 के दशक में टेलीविज़न पर शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया, जिससे शिक्षा अधिक सुलभ हुई। कंप्यूटर और इंटरनेट का आगमन 1990 के दशक में हुआ। 1990 के दशक में इंटरनेट के विस्तार के साथ कंप्यूटर आधारित लर्निंग की शुरुआत हुई। 1995 में पहली बार ऑनलाइन शिक्षा प्रोग्राम की पेशकश की गई। लर्निंग प्लेटफॉर्म का विकास 2000 के बाद हुआ। 2000 के दशक में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे ब्लैक बोर्ड, मूडल आदि विकसित हुए। 2012 में मूक्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज की शुरुआत हुई, जिससे लाखों छात्रों को निःशुल्क या कम लागत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। कर्सेरा, उडेमी, एडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म लोकप्रिय हुए। 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया में शैक्षणिक संस्थानों को ऑनलाइन शिक्षा अपनानी पड़ी। जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम जैसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाओं ने ऑनलाइन शिक्षण को आसान बनाया। इस दौरान डिजिटल शिक्षा को व्यापक रूप में स्वीकार किया गया और नई तकनीकों का विकास हुआ। ऑनलाइन शिक्षा का उद्भव को अगर हम समझने का प्रयास करें तो तकनीकी प्रगति के साथ ही इसका विकास हुआ और यह निरंतर विकसित हो रही है। वर्तमान में यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है, जो भविष्य में और अधिक उन्नत तकनीकों के साथ आगे बढ़ेगा। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं ऑनलाइन शिक्षा की अवधारणा। ऑनलाइन शिक्षा एक आधुनिक शिक्षण प्रणाली है, जिसमें कंप्यूटर, टैबलेट्स, मोबाइल आदि का उपयोग कर इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। यह पारंपरिक शिक्षा पद्धति से अलग होती है। इसमें शिक्षार्थी और शिक्षक भौतिक रूप से एक स्थान पर उपस्थित नहीं होते, जबकि आभासी रूप से वे एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के प्रमुख तत्व हैं ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, कर्सेरा, अनअकैडमी, स्वयं आदि ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने वाले प्रमुख प्लेटफॉर्म हैं। वीडियो लेक्चर, जिसमें शिक्षकों द्वारा रिकॉर्ड किए गए या लाइव क्लास के रूप में प्रदान किए गए व्याख्यान शामिल होते हैं। इंटरैक्टिव असाइनमेंट एवं क्विज, ऑनलाइन टेस्ट, होमवर्क और प्रैक्टिस सेट जो छात्रों की समझ को परखने के लिए ऑनलाइन माध्यम से लिए जाते हैं, तथा डिजिटल संसाधन, ई बुक्स, ई कंटेंट, PDF, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन और अन्य डिजिटल अध्ययन सामग्री।
ऑनलाइन फोरम और चर्चा समूह। शिक्षक और शिक्षार्थी आपस में संवाद करने के लिए ऑनलाइन मंचों का उपयोग करते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के लाभ। ऑनलाइन शिक्षा के कई लाभ हैं, जिसमें मुख्य रूप से यह सुविधाजनक और लचीलापन। यह शिक्षार्थियों को कहीं भी कभी भी पढ़ने की सुविधा प्रदान करती है। विविध पाठ्यक्रम विकल्प। दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी विषय को सीखने के अवसर उपलब्ध होते हैं। कम लागत। पारंपरिक शिक्षा की तुलना में यह शिक्षा अधिक किफ़ायती है। यह समय एवं संसाधन दोनों ही दृष्टि से अधिक किफ़ायती है। तकनीकी कौशल में वृद्धि। डिजिटल उपकरणों के प्रयोग से तकनीकी दक्षता में सुधार होता है। स्वाध्ययन की सुविधा। ऑनलाइन शिक्षा शिक्षार्थियों को अपनी गति से अध्ययन करने की सुविधा देती है। ऑनलाइन शिक्षा के समक्ष कई चुनौतियां भी हैं, जैसे इंटरनेट और तकनीकी पर निर्भरता। स्थिर इंटरनेट कनेक्शन और उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिसकी पहुंच बहुत सीमित है। व्यक्तिगत अनुशासन की कमी। ऑनलाइन शिक्षा में व्यक्तिगत अनुशासन के विकास पर निगरानी रखना कठिन कार्य होता है, जबकि छात्रों को स्वानुशासन की अत्यंत आवश्यकता होती है। सीमित सामाजिक संपर्क। ऑनलाइन शिक्षा में शिक्षार्थियों का सहपाठियों और शिक्षकों से सीधा संवाद कम होता है, जो उनके सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। प्रायोगिक शिक्षा में कठिनाई। प्रयोगशालाओं और व्यावहारिक कार्यों को ऑनलाइन अध्ययन सीमित तकनीकी संसाधनों के कारण कठिन हो जाता है। ऑनलाइन शिक्षा आधुनिक युग की एक क्रांतिकारी प्रणाली है, जो शिक्षा को अधिक सुलभ और लचीला बना रही है। हालांकि इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों और शिक्षार्थियों को नई तकनीकी के साथ सामंजस्य आवश्यक है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे डिजिटल शिक्षा एवं डिजिटल शिक्षा शास्त्र। डिजिटल शिक्षा और डिजिटल शिक्षण शास्त्र आधुनिक शिक्षा प्रणालियों के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो पारंपरिक शिक्षा की तकनीक के साथ जोड़कर अधिक प्रभावी और सुलभ बनाते हैं। डिजिटल शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शिक्षण और अधिगम, टीचिंग और लर्निंग की प्रक्रियाएं डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट के माध्यम से संचालित होती हैं। इसमें वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ई पुस्तकें, वेबिनार और डिजिटल टूल्स का उपयोग किया जाता है। इसके मुख्य घटक हैं ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म, कर्सेरा, अडेमी, इडेक्स, स्वयं, अनअकैडमी आदि। वीडियो आधारित शिक्षा, यूट्यूब, जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम जैसी सेवाएं, इंटरैक्टिव टूल्स, क्विज, असाइनमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स, वर्चुअल रियलिटी एवं ऑगमेंटेड रियलिटी, उन्नत तकनीकी का उपयोग करके व्यवहारिक शिक्षा को बेहतर बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। डिजिटल शिक्षा के लाभ हैं। शिक्षार्थी कहीं भी, एनी प्लेस, कभी भी, एनी टाइम पढ़ाई की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न विषयों और पाठ्यक्रमों तक आसानी से पहुंच हो सकती है। यह किफ़ायती और समय की बचत करती है। स्व अध्ययन एवं व्यक्तिगत शिक्षण के अधिकाधिक अवसर प्राप्त होते हैं। इसकी मुख्य चुनौतियां हैं इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता की समस्या, शारीरिक कक्षाओं की तुलना में कम सामाजिक सहभागिता, स्वानुशासन और आत्म प्रेरण की आवश्यकता। डिजिटल पेडागोजी। डिजिटल शिक्षण शास्त्र वह प्रणाली है जिसमें शिक्षकों द्वारा डिजिटल उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके शिक्षण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और रोचक बनाया जाता है। यह सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि कक्ष शिक्षण में भी डिजिटल साधनों के प्रयोग इसमें शामिल है।
डिजिटल पेडागोजी के मुख्य सिद्धांत हैं शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण, शिक्षार्थी की आवश्यकताओं और रुचि के अनुसार शिक्षण पद्धति को अनुकूलित करना, तकनीकी आधारित आकलन, ऑनलाइन क्विज, असाइनमेंट और डेटा विश्लेषण से सीखने की प्रगति का मूल्यांकन, व्यक्तिगत एवं सहयोगात्मक अधिगम, समूह चर्चा, प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग और डिजिटल मंचों के माध्यम से शिक्षा को प्रभावी बनाना, मल्टीमीडिया उपयोग, पाठ्य सामग्री को अधिक आकर्षक और समझने योग्य बनाने के लिए ऑडियो, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स और सिमुलेशन का प्रयोग। डिजिटल पेडागोजी के प्रमुख उपकरण हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे LMS कहा जाता है, मूडल, गूगल क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड आदि, इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर, काहूत, पैडलेट आदि, ऑनलाइन संसाधन हैं जैसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, खान एकेडमी आदि। इसका महत्व है यह शिक्षकों के लिए अधिक संसाधनों की उपलब्धता और शिक्षार्थियों को रुचिकर और प्रभावी तरीके से सीखने के अवसर प्रदान करती हैं। सुगम और अनुकूल सीखने के अवसर बनाने में यह अत्यंत उपयोगी है। डिजिटल शिक्षा और डिजिटल शिक्षण शास्त्र दोनों ही आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अनिवार्य अंग बन चुके हैं, जहां डिजिटल शिक्षा छात्रों के लिए सीखने की नई संभावनाएं खोलती है, वहीं डिजिटल शिक्षण शास्त्र शिक्षकों को अधिक प्रभावी और रुचिकर तरीके से पढ़ाने में मदद करता है। भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वर्चुअल रियलिटी और मशीन लर्निंग जैसी तकनीक के साथ डिजिटल शिक्षा और भी अधिक विकसित होगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है। यह शिक्षकों, छात्रों और शिक्षण संस्थानों को अधिक प्रभावी और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने में मदद कर रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग डाटा विश्लेषण, स्मार्ट कंटेंट निर्माण, आभासी सहायक और व्यक्तिगत शिक्षण में किया जा रहा है। शिक्षा में AI के प्रमुख उपयोग हैं व्यक्तिगत शिक्षक AI आधारित प्लेटफॉर्म जैसे डुओलिंगो, कर्सेरा, बायजूस छात्रों की सीखने की गति और उनकी ज़रूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम को अनुकूलित करते हैं। छात्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण करके उनकी कमजोरियों तथा क्षमताओं को पहचाना जाता है, जो उनकी अभियोग्यताओं के बेहतर विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। AI ट्यूटर छात्रों को उनकी कठिनाइयों के अनुसार निर्देशित कर सकते हैं। स्मार्ट कंटेंट निर्माण, AI स्वचालित रूप से अध्ययन सामग्री तैयार कर सकता है, जैसे डिजिटल नोट्स, ऑडियो बुक्स, इंटरैक्टिव क्विज आदि। क्वेरियम और कंटेंट टेक्नोलॉजीज जैसे AI टूल्स छात्रों के लिए अनुकूलित अध्ययन सामग्री तैयार करने में मदद करते हैं। वीडियो लेक्चर और AI जनित इन्फोग्राफिक्स सीखने की प्रक्रिया को अधिक आकर्षक बनाते हैं। वर्चुअल असिस्टेंस, आभासी सहायक और चैटबॉट्स, AI आधारित वर्चुअल असिस्टेंट जैसे गूगल असिस्टेंट, सीरी और एलेक्सा छात्रों के प्रश्नों के उत्तर तुरंत दे सकते हैं। कई विश्वविद्यालय और ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म चैटबॉट्स का उपयोग करके शिक्षार्थियों की समस्याओं का समाधान करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षण शिक्षक सहायक AI टीचिंग असिस्टेंट जैसे IBM, वॉटसन, ट्यूटर शिक्षकों का कार्य करने में सहायता करते हैं। परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली में AI ऑनलाइन परीक्षाओं का स्वचालित मूल्यांकन कर सकता है, जिसमें शिक्षकों का समय बचता है, तथा प्लेजरिज्म डिटेक्टर टूल्स जैसे टर्निटिन और कॉपीस्केप नकल और अनुचित तरीकों को रोकने में मदद करते हैं। डाटा एनालिटिक्स के माध्यम से
छात्रों की प्रगति की निगरानी और संभावित समस्याओं को पहचाना जाता है। वर्तमान समय में विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए एआई कई रूप में सहायता करता है। दृष्टिहीन और श्रवणबाधित छात्रों के लिए एआई आधारित स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच तकनीकी सहायता करती है। एआई आधारित ब्रेल कन्वर्टर और ऑगमेंटेड रियलिटी टूल्स विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के लिए सीखने को आसान बनाते हैं। शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या लाभ हैं? नंबर 1, समय और संसाधनों की बचत। शिक्षक के प्रशासनिक कार्यों में कम समय में पूर्ण करने से में एआई सहायक है, जिससे उन्हें शिक्षण कार्यों के लिए अधिक समय मिल जाता है। व्यक्तिगत अनुभव, प्रत्येक छात्र को उसकी क्षमताओं के अनुसार सीखने के अवसर मिलते हैं। 24/7 सहायता में एआई बहुत महत्वपूर्ण है। एआई चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स का हर समय उपलब्ध रहते हैं। डाटा संचालित निर्णय शिक्षण पद्धतियों को बेहतर बनाने के लिए छात्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण किया जाता है। इसके साथ ही शिक्षा में एआई से जुड़ी कई चुनौतियां भी हैं, जिसमें मुख्य है मानवीय स्पर्श की कमी। एआई तकनीकी शिक्षकों की भूमिका पूरी तरह से नहीं बदल सकती। शिक्षार्थियों एवं शिक्षकों के बीच एक मानवीय अपनत्व की विशेष भूमिका है, जिसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण द्वारा नहीं किया जा सकता। गोपनीयता और डाटा सुरक्षा, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत जानकारी का सही उपयोग और सुरक्षा वर्तमान में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तकनीकी निर्भरता, एआई आधारित शिक्षा के लिए इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की आवश्यकता होती है, जो सभी के लिए सभी जगह उपलब्ध नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा को अधिक कुशल, व्यक्तिगत और सुलभ तो बना रही है। एआई न केवल शिक्षकों और शिक्षार्थियों को सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि पूरी शिक्षण प्रणाली को डिजिटल और स्मार्ट बना रही है। हालांकि इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, जिनका समाधान करके शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को और अधिक प्रभावी एवं प्रासंगिक बनाया जा सकता है। भविष्य में एआई आधारित स्मार्ट क्लासरूम, रोबोट ट्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग एनालिटिक्स जैसी तकनीकी शिक्षा प्रणाली को और भी अधिक विकसित करेंगी। शिक्षा प्रणाली निरंतर परिवर्तनशील है और इसमें समय के साथ साथ नई प्रवृत्तियां जुड़ती जा रही हैं। आधुनिक युग में प्रौद्योगिकी, डिजिटल शिक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आभासी वास्तविकता और व्यक्तिगत शिक्षण जैसी प्रवृत्तियां शिक्षा प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और उपयोगी बना रही हैं। ये आधुनिक प्रवृत्तियां शिक्षा को अधिक सुलभ, रोचक और नवाचार युक्त बना रही हैं, जिससे शिक्षार्थियों की सीखने की प्रक्रिया में सुधार हो रहा है तथा वह सीखने के लिए उत्सुक है। वर्चुअल रियलिटी एक उन्नत तकनीकी है जो आभासी वर्चुअल दुनिया में वास्तविक अनुभव प्रदान करती है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग शिक्षार्थियों को इंटरैक्टिव, व्यवहारिक और आकर्षक तरीके से सीखने में मदद करता है। यह पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों की तुलना में अधिक प्रभावी साबित हो रहा है, क्योंकि यह शिक्षार्थी की कल्पना शक्ति को बढ़ाता है और उन्हें व्यवहारिक अनुभव देता है। शिक्षा में वर्चुअल रियलिटी का महत्व और उपयोग को इस प्रकार समझा जा सकता है। यह व्यवहारिक अनुभव द्वारा प्रभावी शिक्षण के अवसर उपलब्ध करवाता है। वीआर छात्रों को ऐसे वातावरण में सीखने का अवसर देता है जहां वो वास्तविक दुनिया की स्थितियों का अनुभव करते हैं। विज्ञान प्रयोगशालाओं, मेडिकल सर्जरी, अंतरिक्ष यात्रा और ऐतिहासिक स्थलों की वर्चुअल यात्रा भी कर सकते हैं, जैसे गूगल एक्सपेडिशन छात्रों को ऐतिहासिक स्थलों और प्राकृतिक अजूबों की
वीआर यात्रा कराता है। लेबस्टर विज्ञान प्रयोगशालाओं के वर्चुअल सिमुलेशन प्रदान करता है। जटिल विषयों को सरल बनाना, गणित, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान जैसे विषयों को 3D मॉडलों तथा इंटरैक्टिव प्रस्तुतियों के माध्यम से आसान बनाया जा सकता है। शिक्षार्थियों को जटिल संरचनाओं और प्रक्रियाओं को देखने और समझने का मौका मिलता है। शिक्षार्थी वीआर की मदद से प्राचीन सभ्यताओं, ऐतिहासिक घटनाओं और भौगोलिक स्थानों की वर्चुअल यात्रा कर सकते हैं। वीआर किताबों में दी गई जानकारी को एक नया जीवंत अनुभव में बदल देता है। जैसे गूगल अर्थ वीआर छात्रों को दुनिया के विभिन्न स्थानों की यात्रा करने का अनुभव देता है। वीआर के माध्यम से छात्र विदेशी भाषाओं को बोलने और समझने का अभ्यास कर सकते हैं। संवाद कौशल सुधारने के लिए वर्चुअल इंटरैक्टिव चैटबॉट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स उपयोग किए जाते हैं। शिक्षा में वीआर के क्या लाभ हैं? इंटरैक्टिव और व्यवहारिक शिक्षा छात्रों को थीम आधारित और वास्तविक अनुभव प्रदान करता है। सीखने में रुचि बढ़ाना, जटिल विषयों को रोचक और आकर्षक बनाने में वीआर की महत्वपूर्ण भूमिका है। समझने में आसानी, 3D विजुअल्स और सिमुलेशन के माध्यम से शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया जाता है। रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल में वृद्धि, यह वीआर के सहायता से आसानी से हो सकती है। छात्रों को नया सोचने और समस्या का समाधान करने की प्रेरणा देने में यह समर्थ है। वीआर से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी हैं। उच्च लागत, वीआर उपकरण और सॉफ्टवेयर महंगे होते हैं, जिसकी वजह से इसकी हर जगह सुलभता नहीं हो सकती। तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता, शिक्षकों और छात्रों को वीआर का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है। तथा स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव, लंबे समय तक वीआर का उपयोग आंखों और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। डिजिटल संसाधनों की आवश्यकता, वीआर का उपयोग करने के लिए उच्च गति इंटरनेट और उन्नत कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। वर्चुअल रियलिटी शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है। यह छात्रों को एक नया और अधिक प्रभावी शिक्षण अनुभव प्रदान करता है, जिससे वे अधिक व्यवहारिक, रुचिकर और इंटरैक्टिव तरीकों से सीख सकते हैं। हालांकि इसे व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए तकनीकी बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षकों की आवश्यकता होती है। भविष्य में वीआर का शिक्षा में और अधिक प्रभावी उपयोग होगा, जिससे शिक्षण और अधिगम की गुणवत्ता में सुधार आएगा। अब हम देखेंगे ऑगमेंटेड रियलिटी। यह अत्याधुनिक तकनीकी है जो डिजिटल तत्वों, 3D मॉडल, वीडियो, ऑडियो को वास्तविक दुनिया में जोड़कर एक इंटरैक्टिव अनुभव प्रदान करती है। शिक्षा में ऑगमेंटेड रियलिटी का उपयोग पारंपरिक पद्धतियों को अधिक रोचक, व्यावहारिक और प्रभावी बनाने के लिए किया जा रहा है। यह तकनीकी जटिल विषयों को सरल बनाने, प्रयोगात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रों की समझ को गहरा करने में मदद करती है। शिक्षा में एआर का महत्व और उपयोग, जटिल अवधारणा को समझना आसान बनाने में एआर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एआर छात्रों को 3D मॉडल और इंटरैक्टिव ग्राफिक्स की सहायता से कठिन विषयों को समझने में मदद करता है। गणित, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान जैसे विषयों में इसका व्यापक उपयोग किया जा सकता है। मर्ज क्यूब छात्रों को सजीव 3D मॉडल्स के माध्यम से शरीर की संरचना और भौतिकी के नियमों को समझने में मदद करता है। क्यूवीआर एक एआर है जो छात्रों के लिए सीखने की प्रक्रिया को
रोचक बनाता है, छात्रों को ह्यूमन एनाटॉमी, रसायन प्रयोगों तथा जीव विज्ञान के जटिल प्रक्रियाओं को सजीव रूप में दिखाने में मदद करता है। छात्रों को ऐतिहासिक स्थलों, घटनाओं और सभ्यताओं का आभासी अनुभव प्रदान करता है। इतिहास को अधिक रोचक और जीवंत तरीके से प्रस्तुत करता है। गूगल एक्सपेडिशंस AR छात्रों को ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा का अनुभव कराता है। सिविलाइजेशंस AR छात्रों को प्राचीन सभ्यताओं की वस्तुओं और अवशेषों का विस्तृत अध्ययन करने की सुविधा देता है। STEM साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स शिक्षा में AR बहुत उपयोगी है। छात्रों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रयोग करने और सजीव 3D मॉडल्स देखने का मौका मिलता है। AR सर्किट्स छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की वास्तविक रूप में डिज़ाइन और परीक्षण करने में सहायता करता है। AR आधुनिक किताबें और लर्निंग ऐप्स छात्रों को 3D एनिमेशन, ऑडियो और वीडियो के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हैं। यह पारंपरिक पुस्तकों को अधिक आकर्षक और संवादात्मक बनाता है। बुकफिट AR आधारित किताबें प्रदान करता है, जिससे बच्चे पढ़ाई को और अधिक रुचिकर ढंग से कर पाते हैं। नरेटर AR छात्रों की लिखावट को AR के माध्यम से इंटरैक्टिव बनाता है। AR आधारित शैक्षिक खेल छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में शामिल करते हैं। उनकी रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा मिलता है। जैसे पोकेमॉन गो एक लोकप्रिय AR गेम है, जिसे शिक्षा के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। मैथ्स निंजा AR गणित को मज़ेदार और इंटरैक्टिव तरीके से सिखाने में मदद करता है। शिक्षा के क्षेत्र में AR के कई लाभ हैं, जैसे इंटरैक्टिव और व्यवहारिक अनुभव, छात्रों को पढ़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर मिलता है। रुचि और ध्यान केंद्रित करना, AR शिक्षा को रोचक और आकर्षक बनाता है, जिससे शिक्षार्थियों की ध्यान केंद्रित क्षमता में वृद्धि होती है। समझने में आसानी, जटिल अवधारणाओं को 3D मॉडल और ग्राफिक्स के माध्यम से सरल बनाया जा सकता है। व्यक्तिगत और अनुकूलित शिक्षा, प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्य सामग्री को कस्टमाइज किया जा सकता है। रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा, छात्रों को अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करने और नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षा जगत में AR से जुड़ी कई चुनौतियां भी हैं, जिनमें से मुख्य है उच्च लागत। AR उपकरण और सॉफ्टवेयर काफी महंगे होते हैं। तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता, शिक्षकों और छात्रों को AR का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है। इंटरनेट और डिवाइस निर्भरता एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। AR सामग्री के लिए स्मार्टफोन, टैबलेट और इंटरनेट की आवश्यकता होती है, जो हर जगह उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव, लंबे समय तक स्क्रीन के उपयोग से आँखों और मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। ऑगमेंटेड रियलिटी शिक्षा में एक क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। यह न केवल शिक्षा को अधिक रोचक और इंटरैक्टिव बना रही है, बल्कि छात्रों को व्यवहारिक अनुभव भी प्रदान हो रहे हैं। AR आधारित शिक्षा के माध्यम से विज्ञान, गणित, चिकित्सा, इतिहास और इंजीनियरिंग जैसे विषयों को प्रभावी और आकर्षक तरीके से सिखाया जा सकता है। हालांकि इसे व्यापक रूप में अपनाने के लिए तकनीकी ढांचे और प्रशिक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। भविष्य में AR तकनीकी शिक्षा प्रणाली को और अधिक उन्नत और प्रभावी बनाएगी। शिक्षा में आधुनिक प्रवृत्तियां और उनका महत्व। संक्षेप में हम देखेंगे डिजिटल शिक्षा और ई-लर्निंग। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने से सीखने की सुविधा शिक्षार्थियों को वर्तमान में
उपलब्ध है, जो काफ़ी सरल और किफ़ायती है। स्व अध्ययन और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण को बढ़ावा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग, एआई आधारित व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली प्रत्येक शिक्षार्थी के सीखने की शैली के अनुसार पाठ्यक्रम प्रदान करती है। चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट छात्रों की शंकाओं का त्वरित समाधान करते हैं। स्वचालित परीक्षा मूल्यांकन से शिक्षकों का कार्य भी कम होता है। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी प्रयोगशाला प्रयोग, ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा और सिमुलेशन आधारित शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाती हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में व्यवहारिक प्रशिक्षण में सहायता आधुनिक प्रवृत्तियां करती हैं। 3D मॉडल्स और इंटरैक्टिव सामग्री के माध्यम से छात्रों को रुचिकर तरीके से सीखने के अवसर मिलते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा का मिश्रण है, जिसमें पारंपरिक शिक्षण पद्धति और डिजिटल शिक्षा के लाभ एक साथ मिलते हैं। यह सीखने की एक लचीली प्रक्रिया है, जहां छात्र अपने समयानुसार सुविधानुसार सीख सकते हैं। शिक्षकों को छात्रों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करने की सुविधा उपलब्ध होती है। गेमिफिकेशन और इंटरैक्टिव लर्निंग शिक्षण को रोचक और प्रेरणादायक बनाता है। काहूट, क्विज़ेस और डुओलिंगो जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग छात्रों को व्यस्त रखने और उनकी सीखने की रुचि बढ़ाने में मदद करते हैं। यह समस्याओं को हल करने और रचनात्मक सोच विकसित करने में सहायक होती है। बिग डाटा और लर्निंग एनालिटिक्स छात्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण करके उनकी प्रगति का आकलन करना इसमें शामिल है। शिक्षकों को डाटा के आधार पर निर्णय लेने में सहायता मिलती है। व्यक्तिगत शिक्षण योजनाओं को विकसित करने में यह सहायक है। वर्तमान में समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के लिए एआई बेस्ड टेक्स्ट टू स्पीच और ब्रेल कन्वर्टर जैसी तकनीकी का उपयोग सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करता है तथा सीखने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक है। क्लाउड आधारित शिक्षा और मोबाइल लर्निंग गूगल ड्राइव, वन ड्राइव और अन्य क्लाउड सेवाओं के माध्यम से अध्ययन सामग्री आसान पहुंच, मोबाइल एप्लीकेशंस के माध्यम से कहीं भी और कभी भी सीखने के अवसर उपलब्ध होते हैं। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि आधुनिक प्रवृत्तियां शिक्षण प्रणाली को अधिक उन्नत, प्रभावी और सुलभ बना रही हैं। डिजिटल शिक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आभासी वास्तविकता और डेटा एनालिटिक्स इन प्रवृत्तियों को अपनाकर शिक्षा का क्षेत्र में नवाचार और गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी। प्रिय शिक्षार्थियों, आधुनिक प्रवृत्तियां शिक्षा प्रणाली को अधिक उन्नत, प्रभावी और सुलभ बना रही हैं। डिजिटल शिक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आभासी वास्तविकता और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों के माध्यम से शिक्षण अधिक व्यक्तिगत और रुचिकर हो रहा है। इन प्रवृत्तियों को अपनाकर शिक्षा का क्षेत्र में अधिक नवाचार और गुणवत्ता को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी। आशा है कि यह व्याख्यान आपके सीखने के अनुभवों को नया विस्तार देने में सहायक होगा। धन्यवाद।